तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम गोहान वर्सेस डीमन किंग मीरो की फाइट का एंड देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोहान लगातार मीरो से मार खा रहा होता है और इसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। कुछ पलों बाद हम देखते हैं कि मीरो एक बार फिर से गोहान के सामने आके लैंड करता है। मीरो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर गोहान के सामने खड़ा होता है। वो अपने हाथ फोल्ड करके बोलता है, तुम्हारी हालत देखो, शुरुआत में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे चैलेंज दे पाओगी, पर अब ये चीज़ मैं भी सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। मॉर्टल, काश तुम मेरी बात को सुन लेते तो शायद तुम यहाँ से बचकर निकल पाते किसी और दिन मरने के लिए। तभी मीरो एकदम से एक बहुत ही इंटेंस लुक के साथ बोलता है कि पर कोई बात नहीं, उसके बजाय तुम हमेशा हमेशा के लिए जी सकते हो, लॉर्ड लूसिफ के प्लान का पार्ट बन के। जब वो दोनों रेल्म्स को हमेशा हमेशा के लिए ज्वाइन करेंगे, तुम्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए। मीरो इसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में एकदम से ही कुछ करने लग जाता है। जल्द ही मीरो के हाथ के बीच में एक एनर्जी बॉल क्रिएट होने लग जाता है। जल्द ही ये एनर्जी बॉल बहुत बड़ा हो जाता है और काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मीरो एकदम से ही चिल्लाता है। ये सब कुछ देख के गोहान एकदम से ही चौकन्ना हो जाता है। गोहान बोलता है कि वैसे ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का समय ख़त्म हो चुका है। ये क्रीचर लड़ाई को ख़त्म करना चाह रहा है। मीरो को एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता हुआ देख के हम देखते हैं कि गोहान भी अपने हाथों को एक साथ लाने लग जाता है, यानी कि वो भी अपने एनर्जी अटैक के लिए तैयार हो रहा है। गोहान इसके बाद बोलना शुरू करता है, कामी हामी। एकदम से ही उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है। एकदम से ही मीरो अपने अटैक को शूट करता है और गोहान भी एकदम से ही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और धरती की रक्षा करने के लिए एकदम से ही अपना अटैक शूट करता है। गोहान और मीरो के अटैक्स आके बीच में टकराते हैं। ये फाइट बिल्कुल गोहान की पिछली क्लासिकल फाइट की तरह जा रही होती है। हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स बीच में टकराते हैं। दोनों ही पावर स्ट्रगल में लगे होते हैं और फिलहाल दोनों की ताकत बराबर लग रही होती है। पर तभी हम गोहान के चेहरे को देखते हैं। गोहान के चेहरे से ये बात क्लियर होती है कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। गोहान खुद से बोलता है कि कम ऑन, मेरे अंदर अभी और ताकत होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम मीरो को देखते हैं। मीरो गोहान पे हंस रहा होता है और बोलता है कि मॉर्टल, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने समझदारी का काम किया? मैं तो सिर्फ ये देखकर ही चौंक गया हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ताकत बची है कि तुम फाइट बैक कर पा रहे हो। तभी हम मीरो और गोहान की फाइट को ऊपर की तरफ से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि मीरो के अटैक की ताकत ऑब्वियसली गोहान से बहुत ज़्यादा है। मीरो गोहान को बहुत ही बड़े मार्जिन से ओवर पावर कर रहा होता है। कुछ देर और बीतती है और हम देखते हैं कि गोहान और मीरो की ताकत का गैप बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा होता है। मीरो गोहान को ओवर पावर करे जा रहा होता है और गोहान की ताकत लगातार कम हो रही होती है। जल्दी गोहान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि गोहान की ताकत मीरो के सामने ज़रा सी भी नहीं रह जाती और मीरो का अटैक बस गोहान तक पहुँचने वाला होता है। गोहान की ताकत बिल्कुल लिमिट पर होती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची होती कि वो अपनी दोनों आंखें खोल पाए। वो बोलता है, नहीं, मैं ये सच में हार रहा हूँ, मैं सबको निराश करने वाला हूँ। पिकलो सही थे, मुझे अपनी ट्रेनिंग को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि केलो गोहान की हालत को देख के एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, गोहान डटे रहो, हम लोग आ रहे हैं, कमांडर चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग केलो के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, नहीं केलो। एकदम से ही केलो ये बात सुन के हैरान रह जाता है। गोहान की इतनी बुरी हालत देखने के बावजूद भी बारडॉग बिल्कुल ही शांति से खड़ा होता है। वो अपने हाथ फोल्ड करके बोलता है, ये उसकी लड़ाई है और मैं उसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं उसकी लड़ाई के बीच में नहीं आऊँगा और जो मैंने कहा है मैं वही करूँगा। केलो बारडॉग की हार्टलेस बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है कि आप सीरियस नहीं हो सकते कमांडर, वो आपका ग्रैंडसन है, आपका खून। बारडॉग बिल्कुल शांति से खड़ा होकर बोलता है कि केलो, मेरी बात को याद करो, एक सय्यन की जुबान उसे बांध कर रखती है और वैसे भी गोहान ने यही रिक्वेस्ट करी थी और वो वैसे भी मरना ज़्यादा पसंद करेगा, एक बच्चे की तरह बचाए जाने के बजाय, भले ही वो धरती से क्यों ना हो, पर वो भी एक प्राउड सय्यन वॉरियर है। केलो एकदम से ही बारडॉग की बातों पे गुस्सा होकर पावर अप करता है। केलो बोलता है कि अगर एक सय्यन होने का मतलब ये है तो मैं एक सय्यन बनना ही नहीं चाहता। केलो सीधा अपनी सुपर सय्यन 2 फॉर्म में चला जाता है और हम देखते हैं कि बारडॉग इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान होता है।
बारडॉग बिल्कुल हैरानी से बोलता है, केलो तुम ये क्या? इससे पहले कि बारडॉग केलो को समझा पाए, हम देखते हैं कि केलो एकदम से ही फाइट की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो हार रहे गोहान की मदद कर सके। बारडॉग सिर्फ आवाज़ लगा के केलो को रोकता ही रह जाता है क्योंकि वो फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। केलो गोहान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा होता है और वो उस समय को याद करता है जब गोहान ने उसे आके बचाया था। केलो बोलता है कि ये सय्यन धरती से हो या ना हो, सय्यन प्राइड के बारे में बात हो या ना हो, मैं इस तरीके से तुम्हें मुझे बचाकर खुद मरने नहीं दूंगा। मैं इस फाइट को हम सभी के लिए यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। केलो इसके बाद आसमान में ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि उसे चारों तरफ से बहुत ही इंटेंस ऑरा घेर लेता है। वो अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक बनाने लग जाता है। जैसे ही केलो का अटैक पूरा हो जाता है, हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो बोलता है कि मैं ताकत के मुकाबले में तुम लोगों के आसपास भी नहीं हूँ, पर ये वो सब कुछ है जो कि मेरे पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये ज़रा सी ताकत तुम्हारे लिए कुछ कर पाए। बच्चे, खुद पर विश्वास रखो। तभी हम देखते हैं कि केलो अभी तक अपना सबसे ताकतवर अटैक बना के एकदम से ही मीरो की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि मीरो अभी भी गोहान को हरा पाने के एक्साइटमेंट में हंस रहा होता है और उसे अभी तक ये पता नहीं चला होता कि केलो का अटैक जल्दी उस तक पहुंचने वाला है। जब केलो का अटैक मीरो के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है, जब जाके मीरो उस अटैक को नोटिस करता है। ये अटैक मीरो के इतने नज़दीक है कि मीरो अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल चौंक गया होता है। वो बोलता है, तुम। इस अटैक के मीरो से टकराते ही हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। गोहान भी इस चीज़ को एकदम से ही नोटिस कर लेता है और उसे एकदम से ही पास्ट की एक बात भी याद आती है जब वेजिटा ने गोहान की मदद करने के लिए इसी तरीके से सेल पे अटैक किया था। केलो एकदम से ही उसके अटैक टकराने की वजह से खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने कर दिखाया, मेरा अटैक डायरेक्टली लगा है। गोहान, अब तुम्हारे पास चांस है, आगे बढ़ो। कुछ पल बीतते हैं और हम देखते हैं कि केलो बिल्कुल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि फाइट की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदली होती। जहाँ मीरो खड़ा था वहाँ पर से धुआं निकल रहा होता है और मीरो अभी तक दिख नहीं रहा होता, पर उसका अटैक अभी भी गोहान पे हावी होता है। आखिरकार धुएं के बीच में हम एक चेहरे को देखते हैं और इस चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। ये बात क्लियर है कि ये मीरो ही है, यानी कि केलो के अटैक का मीरो पे कोई भी असर नहीं पड़ा। मीरो एकदम से बोलता है कि तुम वहाँ, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। केलो ने अपने उस अटैक में अपनी ताकत का हर कतरा लगा दिया था, पर उसके बावजूद भी मीरो पे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा और ये चीज़ देखकर केलो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। केलो चौंक कर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस अटैक में मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। मीरो एकदम से हंसते हुए केलो की तरफ देखता है। मीरो एकदम से बोलता है, मर जाओ। मीरो के ऐसे बोलते ही केलो की छाती में एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट उसके हार्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। केलो को विश्वास नहीं हो रहा होता। केलो की आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा होता है और एकदम से ही वो अपने मरे हुए दोस्तों को याद करता है। केलो बोलता है, लेटिस, टर्नी, लगता है मैं तुम्हें जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ। केलो की ऐसी हालत देख के गोहान और बारडॉग एकदम से ही चिल्लाते हैं। तभी हम फिर से केलो को देखते हैं। केलो की आंखों को देख के ये बात क्लियर होती है कि अब वो अनकॉन्शियस है और इसके बाद वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। केलो की बॉडी ज़मीन पर गिर रही होती है और हम देखते हैं कि बारडॉग बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ केलो की तरफ जाता है। केलो की तरफ जाते हुए बारडॉग अपने मन में सोचता है कि बच्चे, अब यहाँ मर मत जाना। बारडॉग सही समय में केलो तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और एकदम से ही केलो को हवा में पकड़ लेता है। बारडॉग बोलता है, केलो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, हमारे साथ बने रहो। केलो की ऐसी हालत देख के गोहान को एकदम से ही गुस्सा आने लग जाता है। जिस शख्स को उसने अभी कुछ ही पलों पहले बचाया था, गोहान का गुस्सा फटने लग जाता है। वो बोलता है, केलो, तुमने उसके साथ ये क्या किया? गोहान को एकदम से ही इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके दिमाग में एकदम से ही खालीपन छा जाता है। गोहान का प्राइमल रेज इसके बाद फटने लग जाता है। गोहान इसके बाद एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है। हम देखते हैं कि गुस्से में उसके प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। गोहान की ये दर्दनाक चीख इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि अब वो असल में एक बीस्ट बन चुका है। गोहान की आंखें एकदम से ही काली पड़ने लग जाती हैं, उसके प्यूपल्स लाल हो जाते हैं और उसके बाल वाइट रंग के होने लग जाते हैं। उसके पूरे शरीर पे बाल उगने लग जाते हैं, बिल्कुल सुपर सैयन 4 की तरह, और उसके बाल पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े हो गए होते हैं। गोहान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल स्टेजेस में पहुंच रहा होता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। उसके अंदर से इतना ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है कि वो अब दिखाई भी नहीं दे रहा होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोहान का कामेहामेहा मीरो के अटैक का सामना कर रहा होता है। आखिरकार गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है बियॉन्ड बीस्ट गोहान। गोहान ट्रांसफॉर्म होने के बाद बोलता है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। फाइनली बियॉन्ड बीस्ट गोहान हमारी आंखों के सामने है। एक बारी फिर से गोहान ने ये साबित कर दिया कि उसे धरती के सबसे महान वॉरियर्स में क्यों गिना जाता है। एक बारी फिर से गोहान ने ये दिखाया है कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली को नुकसान पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। इसके बाद एकदम से गोहान चिल्लाता है, अब तुम मरोगे।
गोहान एकदम से ही अपनी नई ताकत के साथ अपना ब्लास्ट शूट करता है और हम देखते हैं कि ये अटैक मीरो के अटैक को चीरता हुआ निकल जाता है। मीरो को आखिरकार समझ आने लग जाता है कि उसने गोहान से टक्कर लेके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बोलता है क्या? गोहान की इस नई ताकत का डर मीरो के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। जैसे ही गोहान का अटैक मीरो से टकराता है हम देखते हैं कि मीरो एकदम से ही हवा में उड़ने लग जाता है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और वो दर्द से कर्रा उठता है। आखिरकार मीरो की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और वो अपने आखिरी वर्ड बोलता है, लॉर्ड लूसिफ। आखिरकार डीमन किंग मीरो का नामो निशान मिट गया है। अब वो कभी भी डीमन एम्परर नहीं बन पाएगा। मीरो के तबाह होने के बाद और गोहान का अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोहान का हाथ कपकपा रहा होता है। जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी वहाँ पर सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा रह जाता है जो कि इस बहुत ही खतरनाक पावर स्ट्रगल की कहानी बता रहा है। आखिरकार हम जीतने के बाद गोहान को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। गोहान इतना ज़्यादा थक चुका है कि उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल है। गोहान हाफते हाफते बोलता है कि मैंने कर दिखाया, मेरे पास अभी भी ताकत है। गोहान थका हुआ होने की वजह से एकदम से ही पावर डाउन हो जाता है और एकदम से ही ज़मीन पर गिरता है। गोहान को नज़दीक से देखने पे हमें पता चलता है कि गोहान अभी भी सांस ले रहा है। धरती का हीरो एक बारी फिर से वापस आ चुका है, वो भी एक नई बहुत ही महान ताकत के साथ। तभी हम बारडॉग के हाथों में केलो को देखते हैं। उसके चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है, यानी कि वो भी अभी सही सलामत है। केलो बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो बच्चे, सच में कमाल है। तभी हम वेजिटो को उसके नए कैसल में देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो किसी वजह से एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो एकदम से ही ऊपर की तरफ देखने लग जाता है और अपने आप से बोलता है, ये एनर्जी सिग्नेचर, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ तक ये एनर्जी सेंस हो रही है। गोहान, क्या ये तुम थे? वेजिटो के अचानक से ही चौंकने की वजह से हम देखते हैं कि यामोशी भी हैरान होता है। वो एकदम से बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम कोई डेंजर सेंस कर रहे हो? तुम यहाँ पर एक एम्परर हो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वेजिटो यामोशी को कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि उसके बराबर में से आगे जाने लग जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस जल्दी करो और मेरे साथ सिंहासन वाले कमरे में चलो। तुम इसी बात का इंतजार कर रहे थे, सही कहा ना? वेजिटो एक कमरे की तरफ जाकर बोलता है कि यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटो आखिरकार अपने सिंहासन तक पहुँच जाता है। वेजिटो आखिरकार अपने सेक्टर 9 के सिंहासन पर बैठता है और पिछली बारी की तरह वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा होता। वेजिटो बोलता है, तो ठीक है, सेक्टर 8 का पोर्टल मेरे सामने खोलो। हम देखते हैं कि वेजिटो का ऐसे बोलते ही सेक्टर 8 का पोर्टल उसके सामने खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी दोनों पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। यामोशी बोलता है कि चलो इस बारी हम अपनी एंट्रेंस को थोड़ा बहुत शांत रखेंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि यामोशी और वेजिटो दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि वो दोनों सेक्टर 8 में अपना पहला कदम रखते हैं और हम देखते हैं कि हर जगह स्नो होती है। यामोशी और वेजिटो अपने आसपास देखने लग जाते हैं, उनके चारों तरफ बर्फ़ होती है। वेजिटो एकदम से ही गुस्से में बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। सच में ब्रोली के खिलाफ फाइट के दौरान बुल्मा ने जो हमारे लिए कोट्स बनाए थे वो यहाँ पे काम आ सकते हैं। जैसे ही वेजिटो और यामोशी अपने आसपास का मुआयना कर रहे होते हैं एकदम से उनके पीछे कोई आके खड़ा हो जाता है। पर आखिर ये कौन हो सकता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।